आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कैसे एक ई बुक एप्लीकेशन बनता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर कैसे हम लोग ई बुक एप्लीकेशन बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। तो ये ई बुक एप्लीकेशन बनाने को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे बनाना है। ठीक है, इसके लिए आपको ऐप क्रिएटर 24 डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उस पर लॉगिन या साइनअप कर लेना है। चलिए अब चलते हैं हम अपने मोबाइल की तरफ, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन को बिल्ड। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एंड देख सकते हो मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। एंड ये देख सकते हो यहाँ पर ऐप क्रिएटर 24 है एंड इसके अलावा ये टेलीग्राम है। तो यहाँ से देख सकते हो ये जो ऐप क्रिएटर 24 है, ये वाला एप्लीकेशन, ये आपको प्ले स्टोर पर भी देखने को मिल जाएगा और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हमें करना क्या है, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं या साइन अप कर सकते हैं। लॉगिन और साइन अप हो जाने के बाद इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पर क्रिएट ऐप का एक ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट ऐप का एक ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया, एक ऐड आ जाएगा, इसको स्किप कर देना है। ठीक है, तो मैं इस ऐड को यहाँ से स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन का नाम रख देंगे ई बुक लिख देता हूँ मैं यहाँ से ई एंड यहाँ पर लिख देता हूँ बुक। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिख दिया ई बुक। एंड उसके बाद आप लोगों को इसके एक लोगो चाहिए होगा, जो कि आप लोग चैट जीपीटी से बनवा सकते हो या किसी और एआई से। ठीक है, या खुद भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ से अपना लोगो चॉइस कर लूँगा। ठीक है, जो लोगो मुझे लगाना है अपने एप्लीकेशन पे। तो देख सकते हो मैंने यहाँ से अपना लोगो चॉइस कर लिया एंड एक बार मैं फिर से क्लियर कर लेता हूँ। मैंने वही लोगो चॉइस किया, कर लिया है। एंड उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि ये जो लैंग्वेज वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर सकते हो आप लोग। अगर आप लोगों को हिंदी रखना है हिंदी रख सकते हो, मैं अभी के लिए इंग्लिश रखना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग हिंदी, बंगला या जो भी भाषा रखना चाहें सब में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर लिख सकता हूँ एक डिस्क्रिप्शन, दिस इज अ ई बुक एप्लीकेशन। ठीक है, आप लोग इसी टाइप से कोई एक अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से। ठीक है, आफ्टर हमें करना क्या है, ये नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद ये जो नेक्स्ट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दूंगा मैं। एंड क्लिक करने के बाद देख सकते हो हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पर हमें क्या सिलेक्ट करना है किस टाइप में हमें अपने एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी के लिए जो ब्लू वाला है, जो सेकंड है ये ब्लू वाला, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ किस टाइप से। देखिए ये जो ब्लू का है, इस पर क्लिक कर देंगे। मैंने आप लोगों के लिए भी इस पर एरो बना दिया है। एंड मैं इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। आपको क्रिएट एन एम्प्टी ऐप्स पर क्लिक कर देना है। देन आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद तुम गो टू ऐप मैनेजर पर चले जाएंगे एंड यहाँ से हमें करना क्या है, अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, कैसे ये ऐप बनेगा, यहाँ से बिना स्किप किए आपको वीडियो देखना है। ठीक है, सिलेक्शन पर जाना, सेक्शंस पर जाने के बाद आप लोग क्रिएट सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद कुछ स्टेप से मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको एक ये पीडीएफ वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, देन मैंने यहाँ से पीडीएफ पर क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो मैं दोबारा उस पर चला जाता हूँ क्योंकि मैं पैक हो गया हूँ गलती से। तो देख सकते हो क्रिएट सेक्शन, क्रिएट ऐप पर क्लिक कर लेना है एंड पीडीएफ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पर एक ई बुक का ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, इस पर क्लिक कर देना है, जिससे कि हमारा जो भी पीडीएफ अपलोड होगा वह ई बुक के फॉर्मेट में अपलोड होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से सर्च कर दूंगा पीडीएफ। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर पीडीएफ सर्च कर लिया है। मेरे फ़ोन के अंदर जो भी पीडीएफ है, जैसे कि मेरे फ़ोन में जावास्क्रिप्ट के नोट्स हैं, तो मैं उन्हीं को अपलोड करूँगा एंड उनकी ई बुक बनाऊँगा आज की इस वीडियो के अंदर। यह एप्लीकेशन आप बना सकते हैं इजीली। तो अभी के लिए मैं जावास्क्रिप्ट क्लास 1 के नोट्स ले लेता हूँ एंड यहाँ पर हम लिख देंगे JS एंड क्लास। तो मैंने यहाँ से लिख दिया JS एंड क्लास 1। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ क्लास 1। तो देख सकते हो लिखने के बाद मैं नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद हमारा एक सेक्शन बन जाएगा। ठीक है, एक सेक्शन बन जाने के बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर ऐड करेंगे, यानी इसी टाइप से आप लोग चैप्टर्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, ई बुक सेलेक्ट कर लेंगे एंड पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी पीडीएफ हमें रखनी है। तो अभी के लिए हम जावास्क्रिप्ट 2 क्लास 2 के नोट्स ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस नोट ऐड को, इस पीडीएफ को ऐड कर लूँगा एंड ऐड करने के बाद आप लोग सिंपल सा इसका नाम रख सकते हैं JS क्लास 1। मैं यहाँ से रख देता हूँ इसका नाम JS क्लास 1।
या 2 रख देने के बाद हमें नेक्स्ट कर देना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद सिंपल से हमारे 2 सेक्शन बन गए हैं। तो अभी के लिए वीडियो लंबा होगा तो मैं और भी मल्टीपल सेक्शंस बना लेता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी। उसके बाद में आप लोगों को देख सकते हो कितने सारे सेक्शन बन चुके हैं। इस टाइप से आप लोग भी सेक्शन बना सकते हो एंड मल्टीपल चैप्टर्स को ऐड कर सकते हो। और अब हम बताएंगे कैसे आप लोग एड्स लगा सकते हो। तो ये जो एड्स का आइकन है इस पर क्लिक कर देंगे बटन पे एंड आफ्टर देख सकते हो आप लोगों को ऐप क्रिएटर 24 के एड्स देखने को मिलेंगे। इन्हें इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद हम इसे हाई कर देंगे एंड हाई करने पर हमारे क्या है ऐड ज़्यादा आएगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोग यूनिटी एड्स कैसे लगा सकते हो मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो इसमें वो फिल कर देना है यूनिटी एड्स की गेम आईडी और जो उसका सेकंड आईडी रहता है वो भी, ठीक है। तो वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। अभी आप लोगों को करना क्या है, डाउनलोड ऐप पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से डाउनलोड ऐप पर क्लिक कर दूंगा। देख सकते हो एक ऐड आएगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा एंड ऐड को स्किप करने के बाद आपका जो गेम या ऐप जो भी होगा वो डाउनलोड होने लगेगा। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। देख सकते हो डाउनलोड ऐप लिख कर आ गया। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हो एक फ़ाइल आएगी आप लोगों के लिए, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये फाइल आई, मैंने अभी से इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा इस वाले आइकन पर एंड क्लिक करने के बाद देख सकते हो ये हमारा गेम डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद ये ओपन का ऑप्शन आ गया है कि ये कुछ स्कैनिंग होगी गेम की। स्कैनिंग के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस ऐप को ओपन कर लूँगा, ठीक है। देख सकते हो अब मेरे को यहाँ से इस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। हमारा ई बुक एप्लीकेशन का लोगो आएगा एंड हम इसे अलाउ कर देंगे। ये जो मैसेज का ऑप्शन है इसे हमें अलाउ कर देना है नोटिफिकेशन का, ठीक है। तो देख सकते हो हमारा क्लास 1 यहाँ पर देख सकते हो हमारी बुक वर्किंग है। तो अभी के लिए मुझे करना क्या, देख सकते हो मल्टीपल क्लासेस दे रखी हैं ऊपर साइड में, आप लोग उन पर क्लिक करके चैप्टर्स देख सकते हो। बाकी ये देख सकते हो प्रॉपर वर्क कर रहा है एक बुक की तरह ही, ठीक है। पेज बुक की तरह ही इसके आगे नेक्स्ट पेज आ रहा है, ठीक है। ऐप इज़ वर्किंग, देख सकते हो किस टाइप से वर्क कर रहा है ऐप, ओके। तो अभी के लिए यहाँ से देख सकते हो मैं और करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। देख सकते हो यहाँ पर हम इसके पेजेस को देख सकते हैं मल्टीपल टाइप्स में किस टाइप से आ रही है हमारी ई बुक, ठीक है। तो देख सकते हो आज की इस वीडियो में मैंने ई बुक बनाना बताया, इट्स वर्किंग। देख सकते हो किस टाइप से ये वर्क कर रहा है हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी के लिए अभी करना क्या, आप लोगों को इस वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो इस टाइप के और भी कंटेंट के लिए, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।